कर देते हैं ये बच्चे। चलो ये लास्ट पिलो है यहाँ का हो गया। अरे बच्चों हाय बेटा, कैसे हो बच्चों? ठीक है। ओके। होली के बारे में सुनना है। अरे बच्चों फिर कभी ओके बाबा ओके, आओ बैठो जल्दी, ठीक है। आओ आओ यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठो। तो आज तुमको क्या पूछना है पूछो जरूर। आंटी होली क्यों मनाई जाती है? जी क्यों मनाई जाती है? ओके बेटा मैं अभी बताती हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेरा मन। दोस्तों आज मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों हमारे मन में ये सवाल उठता है, जैसे अभी होली आ रही है, कि ये होली का फेस्टिवल हमारे बच्चे पूछते हैं और हमें भी लगता है कि ये होली हम क्यों मनाते हैं। तो चलो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में इसी पे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो दोस्तों प्राचीन काल की बात है, बहुत पुराने टाइम की बात है कि एक राजा जिनका नाम हिरण्यकश्यप था, एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने अपनी गहन तपस्या के बाद और पूजा पाठ के बाद भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया हुआ था कि उस हिरण्यकश्यप को ना जानवर, ना आकाश में, ना पाताल में, और ना अंदर ना बाहर, ना राक्षस न देवता, कोई भी ना मार सके। तो इस वरदान को मिलने के बाद हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ कि अब मुझे तो मरने का भय है ही नहीं, मरने का डर मुझे तो है ही नहीं। तो उसने अपने राज्य में ये ऑर्डर प्लेस करा दिया, ये आदेश पारित करा दिया कि सभी लोग राज्य में भगवान की गौड़ की पूजा नहीं करेंगे और सभी लोग मेरी पूजा करेंगे, मुझे ही गौड़ मानेंगे। भला ऐसा कभी होता है दोस्तों? लेकिन वो राजा थे तो उन्होंने अपनी नगरी में ऐसा ही करना चाहा। डर के मारे बेचारे नगरी वाले उनकी पूजा करने लगे। लेकिन दोस्तों उनका एक बेटा था जिनका नाम था प्रहलाद। वो बहुत बड़े विष्णु भक्त था, विष्णु की पूजा किया करता था। उसने अपने पिता को गौड़ मानने से बिल्कुल मना कर दिया और वो लगातार विष्णु भगवान की ही पूजा करता रहा। इससे हिरण्यकश्यप राजा बहुत गुस्से में आए, बहुत दुखी हुए। उन्होंने पहले उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। वो लगातार विष्णु भगवान नारायण भगवान की ही पूजा करता रहा। फिर वो गुस्से में आके हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि मैं प्रहलाद को अगर मार दूं तो फिर कोई मेरा विरोध नहीं करेगा और मैं ही ईश्वर बन जाऊंगा। फिर सभी लोग, बाकी तो सभी उनको ही मानते थे, फिर सभी लोग मुझे ही मानने लगेंगे। फिर उनकी जो बहन थी, हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था दोस्तों होलिका। होलिका को वरदान प्राप्त था, एक शॉल, एक दोसाला उसको वरदान में मिला हुआ था। अगर वो उसको कहीं भी डाल के ओढ़ के बैठ जाती तो अग्नि में उसको अग्नि से मरने का भय नहीं था। तो उसने योजना बनाई कि अपनी बहन की गोद में बहन दुशाला ओढ़ लेगी होलिका और प्रहलाद को गोद में बिठा के और इसको मार दिया जाए। तो दोनों ने यही योजना बनाई। तो अग्नि, भयानक अग्नि, जो भीषण अग्नि, उसमें उसको बिठा के होलिका ने अपना वो दोशाला था वो डाल लिया, गोद में प्रहलाद को बिठा लिया दोस्तों। लेकिन हरि विष्णु भगवान, हमारे नारायण भगवान आंखें बंद नहीं रखते, आंखें खोल के रखते हैं। उनको जो उनके भक्त, परम भक्त प्रहलाद, वो उनके साथ ऐसा होते भला कैसे देख सकते थे दोस्तों। तो विष्णु भगवान की कृपा से जो दोसाला वो ओढ़ के बैठी थी होलिका, वो उसके ऊपर से उतर के और प्रहलाद के ऊपर आ गया। इससे होलिका खत्म हो गई, उसमें जल के मर गई और प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, प्रहलाद सकुशल रहे। तो इसी दिन से होलिका, क्योंकि इस दिन होलिका खत्म हुई थी, तो
बुराई पे सच्चाई की जीत हुई। तो इसलिए उसी दिन से होलिका दहन हम इसीलिए मनाते हैं। फिर भगवान विष्णु ने अपने आप ही हिरण्यकश्यप का वध किया। कैसे वध किया ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बताऊंगी। और इसी वजह से ये होली का पर्व मनाया जाने लगा। दोस्तों आज बस इतना ही। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। देखते रहते हैं नारायण भगवान ने फिर ऐसी उल्टी हवा चलाई उनके विपरीत कि जो दोशाला वेरी गुड हवा के कारण जो दोशाला होलिका पहन रही थी वो प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जल गई। होलिका और प्रहलाद बच गई और जो होलिका थी वो मर गई। तो उस दिन क्या हुआ था, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। तो बच्चों उसी दिन से क्या मनाने लगे हम, होली। तो होली का हिंदी में बोलता है वायु। हाँ और इंग्लिश में ओके बच्चों, तो आपको पता चला कि हम होली को कैसे मनाते हैं। ओके बच्चों, तो अगर आपको कुछ पूछना है वो नेक्स्ट वीडियो में